मेरा नाम लेफ्टिनेंट अभय रावत है। मैं सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात था, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक बैटलफील्ड, जहां दुश्मन से ज्यादा मौसम तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी मौसम से नहीं, बल्कि कुछ और से जुड़ा है। कुछ ऐसा जो उस बर्फीली रेगिस्तान में अब भी भटक रहा है। मुझे अकेले एक अबैंडन्ड पोस्ट पर टेम्पररी ड्यूटी के लिए भेजा गया था। पोस्ट अल्फा 7, एक छोटी सी आउटपोस्ट जो मेन बेस से 30 किलोमीटर दूर थी। वहां कोई परमानेंटली पोस्टेड नहीं रहता था, बस कभी कभार मेंटेनेंस और सर्वेलेंस के लिए किसी एक ऑफिसर को भेजा जाता था। इस बार मेरी बारी थी। कमांडिंग ऑफिसर ने ब्रीफिंग के दौरान कहा था, अभय, तुम्हें वहां सिर्फ 3 दिन रहना है। इक्विपमेंट चेक करनी है, वेदर डेटा कलेक्ट करना है। लेकिन जब मैं बाहर निकल रहा था तो एक पुराने हविलदार ने मुझे रोका। साहब, अल्फा 7 पर अकेले मत रहना रात को। अगर कोई आवाज सुनो, दरवाजा मत खोलना, कोई भी आवाज हो। हविलदार साहब, ये क्या बातें कर रहे हो? वहां कौन होगा? उसने गंभीर नजरों से मुझे देखा। साहब, वहां कुछ है। पिछली बार जो ऑफिसर गया था वो वापस आकर ट्रांसफर मांग रहा था। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया। मैं ट्रेन्ड ऑफिसर था, डर से नहीं लॉजिक से चलता था। अगली सुबह मैं निकल पड़ा हेलीकॉप्टर से। रास्ता खतरनाक था, नीचे सिर्फ बर्फ की चादर दिख रही थी। कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, बस सफेद खाली सन्नाटा। हेलीकॉप्टर ने मुझे अल्फा 7 के पास ड्रॉप किया। पायलट ने कहा, सर, 3 दिन बाद आऊंगा, रेडियो वर्किंग रखना। मैंने थम्स अप दिया। हेलीकॉप्टर उड़ गया और फिर सन्नाटा। मैं पोस्ट की तरफ चला। ये एक छोटा सा कंक्रीट बंकर था, बर्फ से आधा ढका हुआ। मैंने दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था। मैंने जनरेटर स्टार्ट किया, रोशनी आई। पोस्ट छोटी थी, एक मेन रूम, एक छोटा सा किचन एरिया और एक कम्युनिकेशन रूम जहां रेडियो इक्विपमेंट था। पहला दिन नॉर्मल रहा। मैंने इक्विपमेंट चेक की, वेदर डेटा लॉग किया और शाम को बेस को रेडियो पर अपडेट दे दी। रात को खाना खाया और मैं स्लीपिंग बैग में घुस गया। बाहर तूफान चल रहा था, लेकिन अंदर गर्म था। रात को करीब 2 बजे मैं एक आवाज सुनकर जागा, मेरी मदद करो, कोई है। धीमी आवाज बाहर से आ रही थी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने अपनी घड़ी देखी, 2:15 AM। बाहर अब भी तूफान था। मैंने जल्दी से अपनी जैकेट पहनी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी मुझे हवलदार की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना, कोई भी आवाज हो। मैं रुक गया। मैंने दरवाजे पर कान लगाया। आवाज फिर आई, कोई है, प्लीज, मैं बाहर हूं। मैंने जोर से पूछा, कौन हो तुम, कहां से आए हो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की आवाज। मैंने फिर पूछा, कुछ नहीं। मैं वापस स्लीपिंग बैग में घुस गया। लेकिन आधे घंटे बाद वो आवाज फिर आई, बिल्कुल दरवाजे के पास से। खोलो, प्लीज खोलो, मैं ठंड से जम रहा हूं। अब मुझे डर लगने लगा। ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था, कोई सच में बाहर था। लेकिन कैसे? यहां 30 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं था। मैंने रेडियो उठाया, 20 को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्टॉर्म की वजह से सिग्नल नहीं आ रहा था। आवाज फिर आई, अब है, लेफ्टिनेंट अब है, प्लीज खोलो। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने मेरा नाम कैसे लिया? मैंने अपनी राइफल उठाई, हाथ कांप रहे थे। मैंने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फीला तूफान, अंधेरा। लेकिन फिर मुझे कुछ दिखा, एक सिलुएट, धुंधली, बर्फीले तूफान में खड़ी, एक आदमी की शक्ल, मिलिट्री यूनिफॉर्म में। मैंने जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? अपनी पहचान बताओ। वो परछाई हिली नहीं, बस खड़ी रही। फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटा। मैंने दरवाजे का हैंडल चेक किया, लॉक्ड था। मैं कम्युनिकेशन रूम में गया, रेडियो फिर से ट्राई किया। इस बार थोड़ी आवाज आई। मैंने मेडे सिग्नल भेजा, अल्फा 7 टू बेस, अल्फा 7 टू बेस, इमरजेंसी, कोई है यहां, जवाब दो। स्टैटिक। फिर एक आवाज आई, लेकिन वो बेस की नहीं थी, वो वही आवाज थी रेडियो के अंदर से, अभय, बाहर आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। मैं मेन रूम में वापस आया और तभी
मुझे विंडो पर कुछ दिखा। फिंगरप्रिंट्स। बर्फ से ढकी विंडो के बाहर किसी ने हाथ लगाया था। मैंने सारी लाइट्स बंद कर दी, जनरेटर भी बंद कर दिया। अंधेरे में बैठ गया, राइफल हाथ में। रात भर वो आवाजें आती रहीं, कभी दरवाजे पर, कभी खिड़की पर, कभी छत पर, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला, एक पल के लिए भी नहीं। सुबह जब धूप निकली तो सब शांत हो गया। मैं बाहर निकला, पोस्ट के चारों तरफ फ्रेश बर्फ जमी थी, लेकिन कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे, कहीं भी नहीं, जैसे रात भर कोई था ही नहीं। अगले 2 दिन वैसे ही बीते। रात को वही आवाजें, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। तीसरे दिन जब हेलीकॉप्टर आया तो मैं तुरंत चढ़ गया। पायलट ने पूछा, सर सब ठीक था? मैंने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल। लेकिन जब हेलीकॉप्टर उड़ा और मैंने नीचे देखा तो मेरी सांस रुक गई। पोस्ट के बाहर बर्फ पर बहुत सारे फुटप्रिंट्स थे। सब पोस्ट की तरफ जा रहे थे, एक सर्कल बनाते हुए, जैसे बहुत सारे लोग रात भर पोस्ट के चारों तरफ घूमते रहे हों। बेस पहुंचकर मैंने कमांडिंग ऑफिसर को सब बताया। उन्होंने चुपचाप सुना, फिर एक पुरानी फाइल निकाली। अभय, उन्होंने कहा, 1999 में कारगिल वॉर के दौरान एक प्लेटून को अल्फा 7 पर भेजा गया था। इमरजेंसी पोस्टिंग थी, लेकिन उससे अगली रात बर्फीला तूफान आ गया। पूरी प्लेटून दब गई। 12 सोल्जर्स, बॉडीज कभी रिकवर नहीं हो सकी। वो अब भी उसी बर्फ के नीचे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन सर, वो मुझे अंदर क्यों बुला रहे थे? ऑफिसर ने गहरी सांस ली। शायद वो अब भी ठंड से बचना चाहते हैं अभय। शायद वो सोचते हैं कि अगर कोई और बाहर आ जाए तो वो अंदर जा सकते हैं, अपनी जगह कोई और को दे सकते हैं। उस दिन के बाद से मुझे कभी अल्फा 7 नहीं भेजा गया। और मुझे पता है वो आज भी वही हैं, अल्फा 7 पर इंतजार कर रही हैं किसी का, जो दरवाजा खोल दे, जो बाहर आ जाए, ताकि वो अंदर जा सके हमेशा के लिए।